हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो चलिए हम लोग कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 10.1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। हमें एक लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक तो ओरिजिन से पास कर रहा है, ओके, 0,0 से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, ओके, P एंड Q, ओके। और P and B here is, okay, P and B, another point is B, कुछ भी पॉइंट है कोई बात नहीं, B है एंड B, ओके। तो चलिए हमें फाइंड द स्लोप फाइंड आउट करना है। एक तो हमें ओरिजिन लेना है, एक इस दोनों का मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला पता ही होगा आपको। मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस x2/2 यानी 0 प्लस 8/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 यानी -4 प्लस 0/2। इट मीन्स मिड पॉइंट क्या निकला हमारा? 4 कॉमा -2 निकल गया, ओके। ये आ गया मिड पॉइंट। अब इस दोनों के बीच में आप स्लोप का फॉर्मूला लगा दीजिए। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? स्लोप m इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके। तो ये इसको आप x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, मिड पॉइंट वाले को। तो यानी क्या आ गया? 4 माइनस 0 अपॉन y2 माइनस y1, -2 माइनस 0 बाय 4 माइनस 0। इट मीन्स -2/4, इट मीन्स -½ हो गया ना। तो दिस इज आंसर, वन लाइनर, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने एक्सरसाइज 10.1 से। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो हमें ऐसा गिवन है, कोई भी एक ट्राइंगल सपोज करो आप ले लो, एबीसी एक हम ट्राइंगल ले लेते हैं। इसकी पॉइंट्स को नेमिंग कर लेते हैं, लाइक 4,4, दिस इज 3,5 एंड अनदर इज -1, -1। ऐसे आप कोई भी एक ट्राइंगल यूज कर लीजिए, ले लीजिए। एंड हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है, मतलब हमें डिस्टेंस फार्मूला निकाल करके पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करना है। प्रूव करना है हमें वर्टिसेस आर द राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम स्लोप से प्रूव कर सकते हैं। स्लोप निकालिए। अगर किसी भी टू साइड के स्लोप में परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगा तो हम बोलेंगे कि ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप सपोज कीजिए दिस इज m1 ले लेते हैं ए बी के स्लोप को। तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 है। ए बी इट मीन्स दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। तो y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 4 बाय 3 माइनस 4, कितना हो गया? दिस इज 1 बाय -1, सो इट्स -1। तो स्लोप ऑफ ए बी आपने देख लिया, स्लोप ऑफ बीसी भी देख लेते हैं। स्लोप ऑफ बीसी फाइंड आउट कर लेते हैं, लाइक m2 BC। इट मीन्स C माइनस बी करना पड़ेगा आपको। y2 -1 -5 बाय -1 -3। इट मीन्स here is -6 by -4, so this is minus cancel 3/2, okay, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए। एंड स्लोप ऑफ AC फाइंड आउट करते हैं। AC क्या हो जाएगा?
AC is -1 -4 -1 -4 by -1 -4. So what? This is -5 by -5. Okay, so it's a 1. तो आपने देखा, इसको M3 ले लेते हैं. M3 is this one. M3, ये आपको M3 ले लीजिए. M3 हमारा हो गया जी 1. और आप देखो M1 कितना था? -1. यानी M1 इंटू M3 इक्वल टू किसी भी दो स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो रहा है आपका? 1 इंटू -1. -1 इंटू 1. इट मीन्स -1. Product of two slopes is -1. Product of two slopes is -1. Therefore, it is perpendicular. कौन कौन perpendicular? AB का स्लोप M1 है एंड AC का स्लोप. इट मीन्स AB एंड AC आर परपेंडिकुलर. इसके बीच का एंगल AB और AC के बीच का एंगल, ये एंगल 90 डिग्री कहीं ना कहीं होगा. देन इट इज ए राइट ट्रायंगल. ओके ओके. क्वेश्चन 7 है हमारे सामने. एक्सरसाइज 10.1 क्लास 11th मैथ्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री. एक कोई तो लाइन है जो कि एंगल 30 डिग्री बना रहा है, लेकिन बना कहां रहा है? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस तो ये हुआ, लेकिन मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज. वो लाइन जो है वो कुछ इस तरह का लाइन बना रहा है, इस तरह का लाइन बना रहा है, जो कि ये y एक्सिस से एंटी क्लॉक में ऐसा बोल रहा है कि ये हमारा एंगल 30 डिग्री होना चाहिए. ओके. विच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. ओके. एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज. तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये 30 डिग्री हो गई. लेकिन हमें स्लोप निकालना होता, तो स्लोप इक्वल टू होता क्या है? स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है. स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है. वो थीटा कौन सा होता है? एंगल मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. वो थीटा हमें ये वाली लेना होगा. जो एंगल, ये लाइन जो एंगल बना रहा है, ये बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है, हमें ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके. तो ये 30 डिग्री है, तो आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल दिस इज 30. ओके. और ये राइट एंगल है, दिस इज 90 है, तो ये आपकी 60 बन गई. दिस इज 60. सो दिस साइड इज 120 डिग्री. तो एंगल थीटा कितना हो गया? 120 डिग्री हो गई. तो tan 120 डिग्री की वैल्यूज निकाल लेंगे. tan 120 डिग्री कितना होगा? tan 180 माइनस 60. tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, माइनस tan 60. एंड tan 60 की वैल्यूज, tan 60 की वैल्यू √3 होता है, तो माइनस √3 is the answer. This is the slope of the required line. Okay? हेलो, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है. तो यहां हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. हमें x की वैल्यूज निकालनी है फॉर विच द पॉइंट्स दिस आर कॉलिनियर. यहां पे ये 3 पॉइंट्स गिवन है. सपोज करो A B C एंड 3 पॉइंट्स इज गिवन. A की कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है आपको x, -1. B की कोऑर्डिनेट इज 2, 1 एंड C की कोऑर्डिनेट गिवन है 4, 5. और ये बोल रहा है कि तीनों एक ही लाइन में है, आर कॉलिनियर. तो कॉलिनियर के लिए हम क्या करते हैं? स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC. स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC. AB की स्लोप एंड BC की स्लोप इक्वल होनी चाहिए, तो कॉलिनियर हो जाता है. ओके. आपने देखा होगा लेक्चर्स, जो भी कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज वाला लेक्चर्स था उसको आप देख लीजिए अच्छे से.
कॉलिनियर के लिए हम लोग करते हैं स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, देन ऑल 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ओके, ए बी का स्लोप निकालते हैं, यानी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 करने वाले हैं, यानी 1 माइनस माइनस 1 यानी प्लस का 1 बाय 2 माइनस x, एंड BC की स्लोप हो जाएगी 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। स्लोप का फॉर्मूला जो होता है ना, स्लोप जो भी m हमारा है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ओके, तो इसी फॉर्मूलाज का हम यूज कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है 2 बाय 2 माइनस x इक्वल टू 5 माइनस 1 इज 4 एंड 4 बाय 2 इज 2, 2 2 जा 4, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, यानी 2 इक्वल टू कितना हुआ 2 2 जा 4, 4 माइनस 2x हो जाएगा, 2x को लेफ्ट साइड ले आओ, यानी 2x इक्वल टू 4 माइनस का 2, ये 2 आपका राइट साइड चला गया, यानी 2x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1 एंड दिस इज आंसर। ओके, तो वीडियो अच्छा लग रहा है इसे लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम 10-20 दोस्तों को जरूर बताओ। ओके।